हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का ये 4 टॉपिक स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्थ इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का टाइप कैसा है, टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, देयर आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी डिवाइड हो गया 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज 1D, सेकंड इज 2D एंड थर्ड वन इज 3D, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। 1D है मतलब लेंथ ऑफ द वायर। देन ये होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और हमारा 3D है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट विल बी रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका यूनिट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। इन द सेम वे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहीं पे लिख देते हैं। दैट विल बी क्या हो जाएगा, m0 l-1 t1 a1। इन द सेम वे ये हमारा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दैट विल बी सिग्मा, और सिग्मा हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट होगा दैट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l-2 t1 a1। इन द सेम वे ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यूनिट हो जाएगा दैट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा दैट विल बी m0 l-3 t1 a1। सो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इन द सेम वे अब आपको ये लग रहा होगा कहाँ से क्यू बाई एल, क्यू बाई ए और क्यू बाई रो वी लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमने लोअर क्लास में डेंसिटी पढ़ा हुआ है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास कहाँ, वहां पर, यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, चार्जेस के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, मास इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड वॉल्यूम में अगर 1D है तो एल, 2D है तो एरिया एंड 3D है तो वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू है, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ है, ये वायर का लेंथ है दैट इज एल, और टोटल चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये वायर पर, उसके वजह से ये चार्ज पर कितना फोर्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन जिसका लेंथ होगा dl
और चार्ज क्या होगा, dq होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू dq। तो यहाँ पे हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू k q इंटू dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये r हो गया, और r कैप मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम वायर टू चार्ज क्यू। सो नाउ यूनिट वेक्टर का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का फ्रॉम चार्ज क्यू टूवर्ड्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, हमें ये भी पता है कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl दैट रिमेन कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आ गया ये टोटल चार्ज हमारा q है, तो टोटल चार्ज इज q एंड लेंथ, टोटल लेंथ क्या है हमारा, टोटल लेंथ है हमारा दैट इज l। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये तो हमें याद रखना है, बट छोटे से चार्ज का छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे डी क्यू हमारा हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एल। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो पुट 2 इन 1, तो हमारे यहाँ पे एफ फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे भी हम नाम दे देंगे डी एफ, बिकॉज छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज, उसके वजह से क्यू पर कितना फोर्स आ रहा है। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। ये तो छोटे से एलिमेंट का है, बट अगर मुझे पूरे वायर के वजह से, पूरे लेंथ ऑफ वायर के वजह से कितना फोर्स आ रहा है, तो एफ फैक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फैक्टर, वो भी कैसा, लीनियर इंटीग्रेशन। सो फाइनली नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ से यहाँ पे आ गए, सो देयरफॉर एफ फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू इंटू लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। So this is the force on charge q due to linear charge distribution on the wire. Clear? तो ये हमारा हो गया force on charge q, force on a charge q due to linear distribution of charge, linear distribution, linear charge distribution, charge distribution of a wire, जो भी हमने लिया वो। तो इन सेम वे जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट किया, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक हमारा सरफेस है हैविंग एरिया ए, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रिसाइड है ऑन दिस सरफेस। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे चार्ज क्यू है विच इज प्लेस एट डिस्टेंस आर अपार्ट। सो नाउ यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट लेंगे दैट इज व्हाट डी ए, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये एलिमेंट के पास, वो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी डी क्यू। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू दिस डी क्यू, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ठीक है। तो दैट विल बी छोटे से फोर्स, छोटे से चार्ज का छोटा सा फोर्स दैट इज डी एफ फैक्टर इज इक्वल टू के क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एंड गिव इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो टोटल चार्ज मतलब हमारे पूरे ये एरिया ऑफ स्फीयर पर जितना भी चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा
इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज हमारा कितना है Q है और एरिया कितना है A है, दैट विल बी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमारा एरिया और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इन द सेम वे अब हमें यहाँ पे छोटे से एलिमेंट का चार्ज चाहिए, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू, बिकॉज सिग्मा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, so that will be dq is equal to sigma into dA. This is equation number 2. So put equation 2 in equation 1. तो फाइनली हमारा df वेक्टर हो जाएगा, df वेक्टर is equal to k into q into sigma into dA upon r square multiply by r cap. बट हमें तो यहाँ पे टोटल सेट के वैसे इस पे कितना फोर्स आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल फोर्स यहाँ पे हम लिखें, टोटल फोर्स ड्यू टू सेट, दैट विल बी एफ फैक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट विल बी डी एफ फैक्टर। सो यहाँ से आगे का नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा, दैट विल बी एफ फैक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ k q into sigma into dA upon r square multiply by r cap. So this is the electric force on charge q due to seat or surface charge density, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इन द सेम वे जैसे हमने सरफेस के लिए फाइंड आउट किया, अब सेम वे में हम वॉल्यूम के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि क्यूब दिया हुआ है हमें, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। क्यूब बन गया, इस पे टोटल कितने चार्ज रिसाइड है, टोटल चार्जेस यहाँ पे लिख दें हम, यहाँ पे टोटल चार्ज है हमारा इस पर क्यू, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज v। तो यहाँ पे टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, वे रो हमारा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम एक लेंगे छोटा सा चार्ज हैविंग q, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग वॉल्यूम dv। ये एलिमेंट का वॉल्यूम है dv और यही छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा चार्ज दैट इज dq। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू dq। सो df फैक्टर छोटे से चार्ज dq का फोर्स छोटे से, हाँ ओके, df दैट विल बी k इंटू q इंटू dq अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई r कैप। सो नाउ यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट विल रिमेन फिक्स, बट ये छोटे से एलिमेंट का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा दैट विल बी रो इज इक्वल टू dq बाई dv। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore dq is equal to rho into dv। so this is equation number 1 and this is equation number 2। so हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे df फैक्टर हो जाएगा, दैट विल बी
k into q into rho into dv upon r square multiply by r cap। ये छोटे से चार्ज के वजह से छोटा सा फोर्स, बट हमें तो टोटल फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा टोटल फोर्स क्या होगा, दैट विल बी एफ फैक्टर इज इक्वल टू 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फैक्टर। सो फाइनली हमारे यहाँ पे एफ फैक्टर क्या बनेगा, दैट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फैक्टर, दैट इज के इंटू क्यू इंटू रो इंटू डी बी डिवाइड बाई आर क्यू multiply by r cap. So this is the total force on charge q due to volume charge density. Due to volume charge density यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी। सो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन वीडियो नंबर 1 और पार्ट 1 मैंने वहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ये सब सिखा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं कंसीडर क्या करें, तब भी एक बार डिनोट बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर्मूला तभी पता ही चल जाएगा जब डिराइव कर देंगे। तो अगर आपको देखना है यूनिट डायमेंशनल फॉर्म में, ओनली डायमेंशनल फॉर्म में यूनिट, तो वो सब पार्ट 1 में आप, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, यू कैन सी इट। सो नाउ यहाँ पे मैं चार्ज कंसीडर करेंगे, हैविंग क्यू, और कैसा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज की इज पॉजिटिव, प्लेस इन अ एयर। नाउ लेट अस कंसीडर अ सेकेंड चार्ज दैट इज हैविंग वैल्यू क्यू, उसका यूनिट कितना है, +1 कूलम, इसको हम यूनिट चार्ज में पूछ सकते हैं। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल क्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स आएगा दैट विल बी क्या होगा, अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि ये वाले पॉइंट को मैं ले लूँ ओरिजिन लूंगा तो ये मेरा O हो जाएगा, और ये जो मैंने +1 कूलम चार्ज लिया है वो मैं पॉइंट P पे लिया है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R, और डायरेक्शन ऑफ जो यूनिट वेक्टर का आएगा वो टुवर्ड्स OP होगा। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, OP, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स समझते, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, दैट विल बी एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। बट अगर ये चार्ज को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, इफ आई रिमूव दिस चार्ज, ये वाला जो चार्ज है इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं फिर से इसको ये पॉइंट, ये यहाँ पे फिर से पॉइंट पी पे लेकर आऊंगा, तो फिर से वो फोर्स इंड्यूस करेगा, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ से कोई ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो कंटिन्यूअस पास हो रही है फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट समझने जैसा है कि फॉर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब एक फील्ड बना रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल से एनालॉजी में समझते हैं कि टू बॉडी है, दो सेलेस्टियल बॉडी है, प्लेस एट वेरी फार डिस्टेंस अपार्ट, बट दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नहीं दिखता, बट देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दे अटैक विद ईच अदर। वो दिखता नहीं है, बट वो जब वो डिस्टेंस के रेंज में आ जाता है तो दे विल अटैक विद ईच अदर, दे विल बाइंड विद ईच अदर। इन द सेम वे यहाँ पे भी सम टाइप ऑफ फील्ड लाइंस, कोई फील्ड है ये ड्यू टू जो चार्ज क्यू की वजह से है, जिसके वजह से यहाँ पे क्यू के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, जब भी वो पॉइंट पी पे आएगा और नियर बाय में आएगा, दैट डिपेंड ऑन द सिनेरियो।
सो फॉर पॉजिटिव चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो फील्ड क्रिएट होती है वो ऑलवेज आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, लाइक दिस। ठीक है, यूनिफॉर्म के साथ इन्फिनिट तक जाती है एज पर थियरी। तो ये हमारी रेडियली आउटवर्ड लाइंस है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कैसी है? रेडियली आउटवर्ड है। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर नेगेटिव चार्जेस वो क्या होगी? इनवर्ड होगी। ठीक है, ऐसे वो इनवर्ड होगी, लाइक दिस। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो नियर बाय वाली फील्ड लाइंस है उसका मैंने लाइन ज्यादा लंबा खींचा है, बट जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सो जितना फोर्स यहाँ पे होगा, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे होगी, उतनी इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर हो जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। सो ये क्या है? रेडियली इनवर्ड है। इन अ सेम वे ये पॉइंट क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? सब आउटवर्ड होगी ऐसे यूनिफॉर्मली इसके आजू बाजू में। और जब पॉइंट पी वो रेंज के अंदर आ जाएगा, वो इंटेंसिटी फील्ड के अंदर आ जाएगा, देन इट विल फील either force of repulsion or force of attraction. So this field which is created by charge is called electric field. एक क्यों हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 कूलम भी क्यों लिया है? बिकॉज अगर यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होगा तो देयर इज अ चांस कि ये भी डिस्प्लेस कर जाए, बिकॉज इफ इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अप्रॉक्स हो जाएगा, देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज। बट अभी क्या होगा? ये फिक्स रहेगा। इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पे सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज हैविंग हायर वैल्यू। और यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू 1 कूलम रखा है, सो दैट जो भी डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इस चार्ज पर ही है। देन आई वी कैन फाइंड आउट यहाँ पे एक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्रिएट हो रही है जिसके वजह से ये एक्ट हो रहा है, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स between two objects upon electric charge simply per unit electric charge। per unit मतलब क्या कि 1 कूलम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा F फैक्टर अपॉन Q। यहाँ पे हम Q को Q नॉट पे लिख सकते हैं बिकॉज हमने कौन सा चार्ज लिया है? यूनिट चार्ज लिया है, तो Q नॉट हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो पुट इक्वेशन 2 इन 1। सो पुट 2 इन 1। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ हमारा क्या था? के इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो क्यू नॉट कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। तो ये तो हमारा हो गया जब एक सोर्स चार्ज है और बहुत सारे हम और एक हमारा यूनिट चार्ज है। बट इफ देयर इज सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे चार्ज है, एक हमारा चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारा हो गया चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये वाले चार्ज पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं चार्ज 2 पर, ये वाले चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंटेंसिटी होगा ड्यू टू चार्ज Q1, Q3 एंड Q4। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 दैट इज नथिंग बट E21 प्लस E23 प्लस E24। क्लियर?
तो सिंपली यहाँ पे तो हमें जो सोर्स चार्ज है उससे मतलब है ना, कुछ किसी और से मतलब है। आई थिंक कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो फाइनली यहाँ पे आप एडिशन, यहाँ पे भी क्या होगा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इफ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी जो एडिशन होगा वो भी कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, ई वेक्टर क्या था, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसका यूनिट हो जाएगा, दैट विल बी न्यूटन बाई कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 l1 t minus 2 divided by t1 e1. So that will be written as m1 l1 t minus 3 a minus 1. This is the dimensional formula of electric field. ये हमारा यूनिट होगा। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नया नहीं है, यहाँ पे जो हमने पहले डिफाइन, खाली इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज, इट डिफाइन एज द फोर्स, ये डिफाइन होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है, force experienced by a unit positive charge, unit positive charge at the point, at that point, at the point कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, कि जो हमने यहाँ पे थ्योरी डिफाइन किया कि ये हमारा चार्ज क्यू है, प्लस चार्ज क्यू है, और यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू है, क्यू नॉट है, दैट विल बी +1 कूलम। तो इसके ऊपर जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, that is called as intensity of electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और ये हमने देखा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ पे जिसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, टुवर्ड्स द फोर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे यूनिट डायमेंशनल फॉर्म में पहले ही देख लिया। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। हमने पहले देखा कि यूनिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी न्यूटन बाई कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, पहले मैंने डिराइव करवा दिया, दैट इज m1 l1 t minus 3 एंड a minus। यहाँ पे मैंने पहले से डिफाइन सब कुछ करवा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे एक चीज और भी देख लेते हैं। एक पॉइंट और समझने जैसा है कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर एंड मोर एक्यूरेट। मतलब क्या कि ये वैल्यू को हम जितना डिक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ये जितना डिक्रीज होगा, जितना ये डिक्रीज होगा, उतना उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे, जितना इसको डिक्रीज करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूरेट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट। अगर इसका मैंने लिख दिया 0.1 कूलम या फिर 0.1 कूलम, तो वैल्यू कम होगा, जितना वैल्यू कम होगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होगा, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना का, उतना ज्यादा ही अच्छे से मिलेगा, मोर एक्यूरेट मिलेगा, मोर एंड मोर एक्यूरेट। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नो, नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, कि एक इमेजिनरी लाइन है, तो हमने यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ये मैंने लाइंस ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल
अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है हमारा? अपवर्ड है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं ये वेक्टर, और ये ऑलवेज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप है ना, दैट विल रिमेन सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है, अगर ये सब डिस्टेंस क्या है? सेम होगा। ये सब डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों सेम होगा। ये सब क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। इट मीन्स व्हाट दैट कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे खाली इतना ही समझना था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्कैटर्ड हो। ठीक है, ऐसा हो फिर ऐसा हो, दिस ऑल आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। बट यहाँ पे क्या है? दिस इज स्कैटर्ड वन। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा है, ये जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वहां पे हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है क्यू। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है। तो इसका डायरेक्शन में कैसा होगा वो आप बताइए मुझे। ई प्लस ई है ना, तो ऑलवेज जब एरोज वाला साइड हमारा क्या डिनोट करता है? प्लस साइड डिनोट करता है। और अपोजिट साइड हमारा क्या डिनोट करता है? माइनस साइड डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्लस क्यू चार्ज लिया है। तो प्लस क्यू चार्ज लिया है तो यहाँ पे जो फ्लो होगा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फ्लो ऑफ दिस चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, या डायरेक्शन है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज इन डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो मास ऑफ चार्ज है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कितना है? दैट इज m। ठीक है, देन क्या होगा? सेकंड, जो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा कितना है? इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? दैट इज q। ठीक है, इस फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट्स वाई। यहाँ पे जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ पे भी ऐसे लिखना है, वो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? यहाँ पे ई है। अभी हम क्या कर रहे हैं? सभी चीजें जो दिया हुआ है ना उसको डिफाइन कर रहे हैं। ई वेक्टर लिख दे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर ई भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करना है तो चलेगा। नाउ अब हम समझते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, लेट अस डिस्कस। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। हमने पहले ही देखा हुआ है। फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज का। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होगा। अब यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेट करेगा बट कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो फोर्स एग्जर्ट होंगे। इस साइड होगा हमारा कौन सा फोर्स? F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है,
और इस साइड हमारा एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट है क्योंकि हमने वर्टिकल में ही छोड़ा है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एज पर फिगर हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ड्यू टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एम मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। सो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये हमने इन जनरल फॉर्मूला बना। नाउ इसी के बाद नया पॉइंट। अब नए पॉइंट में हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। इन शॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो। सो एज पर काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 1 हमने वहां पे ऐसा देखा था कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्लस क्या था, a मल्टीप्लाई बाई t। तो सब्स्टिट्यूट पुट टू इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टाइम t is equal to v of o और v velocity at time t equal to 0 plus q e upon m multiply by t। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। क्या आ गया हमारा, ये वेलोसिटी आ गया। तो गिव इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ दिस चार्ज क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नाउ पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वहां पे 11th में फॉर्मूला देखा था कि पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई a इंटू क्या था, t स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को, होगा तो वी विल सॉर्ट आउट। तो ये वाली वैल्यू को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा r ऑफ t माइनस r ऑफ 0 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v ऑफ t। ठीक है, v ऑफ t वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस a की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे, q e अपॉन m मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया a इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी जगह ये यूज होगा ये वाला रिलेशन, a इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन। तो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, तो s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को d वेक्टर बोलो कि s वेक्टर बोलो, दैट इज v ऑफ t सॉरी, ये हमारा हो जाएगा जस्ट अ मिनट, v वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय q e अपॉन m मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। so this is the displacement of charge q when placed in a uniform electric field। ठीक है, when placed in a direction of electric field, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज q। ये हमारा क्या था, वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज q इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। ये केस 1 था कि जब हमने चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ था कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सेकंड केस में ऐसा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और घूम रहा होगा और हम उसको एंटर कराएंगे कहाँ पर, द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा,
चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेना। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो ऐसा है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक सेकंड, आई थिंक जैसे पहले था वैसे ही रखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। जैसा हमने पहले देखा था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, उसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने वहां पे क्या रखा था, सीधा डायरेक्शन में लाके बीच में रख दिया। बट अब हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और एक्सिस ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जो है हमारा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ से उसको जाने दूंगा इस डायरेक्शन में, एंटर करेगा वो। कैसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इससे वो एंटर करेगा ये वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब परपेंडिकुलरली वो एंटर कर रहा है। हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्शन है धीमे धीमे इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा व्हेन इट्स एंटर इन इलेक्ट्रिक, व्हेन इट एंटर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। तो चलो फिर से वही फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम देखते हैं कैसा पाथ, ये पाथ कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा ई, और हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, सॉरी मास, हाँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, दैट इज क्यू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो फाइनली, इनिशियली यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन होगा ना, वो नॉर्मली ये एक्सिस पे ही जाएगा, ये वाला एक्सिस पे ही जाएगा, बट जैसे वो एंटर करेगा वैसे वो धीमे धीमे अपना पाथ चेंज करता जाएगा, मतलब वो ये वाले एक्सिस पर आगे नहीं बढ़ पाएगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक ले ले, एक फॉर्म ले ले। ये हमारा सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स होगा, और मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन लिया तो ये मेरा हो जाएगा वाई, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y। तो यहाँ पे ये जो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी हो गए। ठीक है, वो वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, डिस्टेंस बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, और तो यहाँ पे वैसे डिस्टेंस ही बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई चार्ज q इज x, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, हमने पढ़ा हुआ है velocity is nothing but distance upon time, so x is equal to ux multiply by t। यहाँ पे ये x क्या है, डिस्टेंस along x axis, ये हमारा है velocity, और ये हमारा हो जाएगा टाइम, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले भी देखा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, दैट इज ई, ई लिखे या क्यू ई अपॉन एम, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रख दूंगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग विच एक्सिस, हमने x का तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें y का फाइंड आउट करना है। तो y का, ये हमारा अलोंग x एक्सिस, ये था अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब आएगा अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो अलोंग y एक्सिस हमारा जो y होगा, दैट विल बी, क्या लिखे हम यहाँ पर,
फॉर्मूला याद होगा तो लिख सकते हैं, दैट इज v वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यहाँ पे मैंने y ऑफ 0 क्यों नहीं लिखा, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, वो भी लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं जैसे हमने इक्वेशन 1 में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वही मेथड से जाते हैं जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आ, कि कुछ पॉइंट मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा कि वेलोसिटी y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। इनिशियली ये क्या था, y ऑफ 0 0 था, खाली ये x एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा था, y एक्सिस हमारा क्या था, 0 था, तो ये 0 हो गया। तो y ऑफ t इज इक्वल टू v वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस a की जगह पर क्या करेंगे, q हाफ इंटू क्यू ई अपॉन m मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू इन विच डायरेक्शन व्हेन एंटरिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर हम देखने जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू ए बी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हमारा कैसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा ही दिख रहा है ना कि y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा समथिंग स्क्वायर फॉर्म में है। आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हाइपरबोला का। तो यहाँ पे जो पाथ फॉलो होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन या व्हेन दिस चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो यहाँ पे कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला, हाइपरबोला पाथ फॉलो, सॉरी पैराबोला, माय मिस्टेक, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। हो जाता है कभी कोई मिस्टेक, फुल चुक माफ, पैराबोला, तो ये पाथ ऑफ चार्ज कैसा हो जाएगा, पैराबोला। और जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से इसका जो भी टेंजेंट वाला पाथ होगा, यहाँ तक तो पैराबोला पाथ फॉलो करेगा, बट जैसे ये पॉइंट पे आएगा, यहाँ से वो क्या करेगा, ये लाइन का टेंजेंट क्या होगा, जैसे टेंजेंट टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट, कलर कलर कलर, हाँ ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से वो फिर चार्ज क्यों ऐसे फ्लो करना स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा, मतलब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तभी उसका पाथ चेंज होगा। आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लिमिट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये लिमिट खत्म हुआ, देन इट विल अगेन फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन, अगेन वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन था, बट ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पाथ कैसा हो गया था, दैट इज वो पाथ जो पाथ उसने फॉलो किया वो y इक्वल टू बी एक्स का फॉर्म में था, मतलब ऐसा था, कुछ ऐसा था या फिर ऐसा। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो आज हम यहीं पे अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like and do comment so that I can get the idea to improvise my